8 फरवरी को 5 बजे तक ये इलेक्शन था। उसके बाद ये सवाए धांधली के और सवाए एक अरेंजमेंट के और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का निज़ाम जब आवाम की मर्ज़ी से चलेगा, आवाम की पार्टिसिपेशन से चलेगा, तो डेफिनेटली मुल्क तरक्की करेगा। ये हमारे बराबर में इंडिया देख लें। इंडिया में भी क्या है कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ सिस्टम है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सिस्टम के अंदर बेहतरी आती चली जा रही है। हमारे पास एक निज़ाम है, मौजूद है, और वो निज़ाम बनाया हुआ है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। वो निज़ाम नाफिज कर दें, आप देखिएगा कि हमारा सिस्टम खुद ब खुद बैलेंस भी करेगा अपने आप को और आगे भी बढ़ेगा। 77 साल हो गए हैं, प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम सिस्टम में है, सिस्टम रन करने वालों में है, या हम में है, आवाम में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सिस्टम रन करने वालों में है। ये निज़ाम जो है, इसको अगर आवाम की मर्ज़ी से चलाया जाए, आवाम की मर्ज़ी के ताबे रखा जाए, तो ये निज़ाम खुद ब खुद डिलीवर भी करना शुरू हो जाएगा। और ज़ाहिर है, जब डिलीवर करेगा तो आवाम जो हैं वो आप जैसे एक नस्ल जाती है, दूसरी नस्ल आती है, तो वक्त की जो भी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक नई नस्ल जो है वो इस निज़ाम को एडजस्ट भी करती चली जाएगी। आप दुनिया के जितने बड़े मुल्क देखें, अमेरिका को देख लें, 1789 में उन्होंने जो दस्तूर बनाया था, उसके बाद उसमें जब नए लोग आए, नई नस्ल आई, तो उन्होंने उसमें बहुत सारी तरमीमें की और उस निज़ाम को इस तरह किया कि आज वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसी तरह दुनिया में जो एक बड़ा मुस्तहकम मुल्क समझा जाता है, बरतानिया, वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे यही हुआ कि अवाम के नुमाइंदों ने अवाम की मर्ज़ी से अपने सिस्टम को एडजस्ट किया और बेहतर बनाते चले गए। आज वो सिस्टम डिलीवर कर रहा है। ये हमारे बराबर में इंडिया देख लें। इंडिया में भी क्या है कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ सिस्टम है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे सिस्टम के अंदर बेहतरी आती चली जा रही है। पाकिस्तान का निज़ाम जब आवाम की मर्ज़ी से चलेगा, आवाम की पार्टिसिपेशन से चलेगा, तो डेफिनेटली मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम में फ़ौरी इस्लाह की जो ज़रूरत है वो है बल्दियाती निज़ाम। और बल्दियाती निज़ाम पे हमें कुछ पहिए को दोबारा ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक निज़ाम है, मौजूद है, और वो निज़ाम बनाया हुआ है जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। वो निज़ाम नाफिज कर दें, उसमें थोड़ी सी तरमीम ये ज़रूर करें कि जिस तरह वो ओरिजिनल था उसको उसी तरह नाफिज करें, क्योंकि बाद में उसमें बदल के उसको कुछ आगे पीछे किया गया था। तो उसमें जो सारे नाज़मीन हैं वो बराह रास्त वोट से मुंतखब होके हैं। आप देखिएगा कि हमारा सिस्टम खुद ब खुद बैलेंस भी करेगा अपने आप को और आगे भी बढ़ेगी। इलेक्शंस का कितना रोल है? हमने देखा, अभी कोशिश भी की गई कि चलो किसी तरीके से इलेक्शन होंगे, चीज़ें आगे स्मूथली चलेंगी, लेकिन ये तो मज़ीद चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो आपने जो कि सर्वेज बहुत ज़्यादा किए हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूँ, आपने क्या फ़ील किया था और इलेक्शंस के बाद क्या फ़ील किया आपने? ये जो इलेक्शन है, इसको ये 8 तारीख को 5 बजे तक तो इलेक्शन था। 8 फरवरी को 5 बजे तक ये इलेक्शन था। उसके बाद ये सवाए धांधली के और सवाए एक अरेंजमेंट के और कुछ नहीं है। ये असम्बली जो बैठी है, ये अवाम की उमंगों की आइनादार नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए फॉर्म 47 की पैदावार है। सो द थिंग इज़ कि सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, तभी शायद आवाम के मसले हल हो सकें।